मित्रों नमस्कार। ये है माइंड मार्कर और मैं हूँ डॉक्टर एपी सिंह। प्रस्तुत है भूगोल के 50,000 प्रश्नों की श्रृंखला का 9वां भाग, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत लगभग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 501वां प्रश्न है। इसमें जो है दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य और राज्य। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल जो है तेलंगाना में है, और सिकरी देवी जो है हिमाचल प्रदेश में है, और दची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है। ये सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाखल, ये तेलंगाना में है। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इसके पहले जो 8 वीडियो हैं इस श्रृंखला की, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनका जो है विस्तृत व्याख्या इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो बार बार उतनी व्याख्या नहीं करेंगे, जिससे समय ना खराब हो और तेजी से हम प्रश्न कर सकें। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप पहले जो है इसके पहले जो श्रृंखला की वीडियो हैं उसे आप पूरा देख लीजिए, फिर इसे देखिए, तो आपको अधिक लाभ होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अब देखिए, ये जो है नदी और जलप्रपात को सुमेलित करना है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है कि जो है ये जो चारों जलप्रपात दिए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए। तारावती नदी पे जोग जलप्रपात है, और नर्मदा पे धुआंधार जलप्रपात है, और कावेरी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, और स्वर्ण रेखा पे जो है हुंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा कहाँ पे है? आइए आपको मैप में हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड और उड़ीसा के तट पे सीमा पे जो है ये सुवर्ण रेखा नदी बहती है, जो छोटा नागपुर पठार से होकर के आती है। यहीं पे हुंडरू जलप्रपात है। अब अगला क्वेश्चन है, धौलाधार और पीर पंजाल की श्रृंखलाएं स्थित हैं। ये भी देखिए, मैं कई बार इसे बता चुका हूँ, कम से कम 10 बार जो है वीडियो में आ चुका होगा पिछले वीडियो में। ये जो है लघु हिमालय में है। लघु हिमालय में कौन कौन श्रृंखला है? मेन पीर पंजाल और धौलाधार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 504। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा है? ये बोमडिला है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने के मार्ग हैं। पनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल को के मध्य 3,494 मीटर ऊंचा दर्रा है, पनिहाल और बोमडिला। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है? तो ये जो है सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है प्रायद्वीप का जो है वो कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी जो है के बारे में भी काफ़ी डिटेल से वार्ता हो चुकी है। ये इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं, वेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, सबरी, मंजरा। ये भी पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत निर्माण काला अनुक्रम जो है पूछ रहे हैं, सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन आता है, फिर कैलिडोनियन आता है, फिर हर्सिनियन आता है, और फिर अल्पाइन आता है। प्री कैम्ब्रियन के बाद जो है जो कैलिडोनियन है, कैलिडोनियन में भारत में अरावली और महादेव और सतपुड़ा ये जो है पर्वत जो है बने हैं कैलिडोनियन काल में। और हर्सिनियन काल में जो है जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ये सब जो है बने हैं। अल्पाइन आप जानते हैं इम्पोर्टेंट है। अल्पाइन में कौन से हैं? भारत के हिमालय का निर्माण अल्पाइन काल में हुआ था। तो ये जो क्रम है आप इसे भी याद रखिए। और कभी ये क्वेश्चन भी आया था कि कैलिडोनियन काल में भारत में कौन से पर्वत जो है श्रृंखलाएं बनी हैं, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है, जो
जिसमें जो है कोयला के क्षेत्र पड़ते हैं और लौह अयस्क इन सब उद्योगों की स्थापना के कारण जो है यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। इसी कारण इसको जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि प्रदूषण इसमें नदी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नदी जो है अब मतलब बहुत ही ज़्यादा मृत प्राय प्रतीत होती है। और इसमें जो है ये इसे बंगाल का शोक कहते थे। जो है इसमें बाढ़ आता था, बाढ़ के कारण ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। और इसकी सिचुएशन एक बार मैप में आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है दामोदर, ये दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये दामोदर नदी, और ये यहाँ पे हुगली में मिल जाती है। इन क्षेत्रों में अधिक उद्योग धंधों के कारण जो है इसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी कारण इसे जैविक मरुस्थल की नदी कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर के राउंड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मेन इसका कारण जो है, इसको मरुस्थल कहने का कारण है जैविक मरुस्थल, क्योंकि ये सब प्रदूषित हो गई है और इसमें जो जीव थे जो है उनकी भी मृत्यु। अब अगला क्वेश्चन है, शिलांग का पठार मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ है बादलों का घर, यह किसने दिया था? ये फैक्ट का क्वेश्चन है, ये एसपी चटर्जी, आप याद रखिए कहीं क्वेश्चन में इस तरह का आता है तो एसपी चटर्जी हम इसका आंसर लगाएंगे। अब शिलांग का पठार के नाम से जाना जाता है, इसे बादलों घर के एसपी चटर्जी ने दिया था, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये मिकिर और ये कहते हैं तो मिकिर की हिल जानिए कि कार्बी एलांग का पठार इसे कहते हैं मिकिर को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शैल क्रम जो है खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है? शैल क्रम, तो देखिए जो शैल समूह है आर्कियन, आर्कियन समूह जो है, समूह में जो है दो शैल तंत्र होते हैं, एक आर्कियन आर्कियन और दूसरा धारवाड़। तो धारवाड़ जो है आर्कियन से ही बना है, जो निक्षेप होकर के अपर्दन और परतदार चट्टान जो है सबसे पहले पृथ्वी की जो है ये धारवाड़ है। आर्कियन जो है मौलिक चट्टान है, पहली चट्टान जो बनी थी पृथ्वी पे। तो आर्कियन चट्टान में भी सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका इतना अपरूपण हो चुका है और ऊपरी संस्तर में है ही नहीं है, पृथ्वी पर लगभग समाप्त प्राय हो चुके हैं, तो आर्थिक रूप से दोहन जो है केवल धारवाड़ चट्टान का ही संभव है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का ही, जिसमें जो है सारे तत्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसको क्वेश्चन अक्सर आता है ये कि खनिजों के भंडार के रूप में जो है कौन सा जो है जाना जाता है, या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो वो धारवाड़ क्रम जो है कहीं भी आएगा क्वेश्चन तो हम धारवाड़ लगाएंगे। इसमें सभी प्रमुख तत्व जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है परियोजना है, नदियाँ और परियोजना के बारे में है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये जो है महानदी में कौन सा है? हीराकुंड है, सतलज में भाखड़ा है, चंबल जो है गांधी सागर है, और तापी पे काकरा पार है। ये बहुत कॉमन है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, जो हिमालय का विभाजन किया गया है तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए पंजाब हिमालय सिंधु हिमालय से जो है सतलज तक है, और कुमायूं जो है सतलज से काली नदी तक है, और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी तक है, और असम हिमालय जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो यहाँ पे जो है तीस्ता होना चाहिए था, ये ही नहीं दिए हैं, इसलिए ये जो है सम्मिलित नहीं है। हाँ, ये तीस्ता से असम तक इस तरह ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ तीस्ता अगर होता तो ये भी सही होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए प्रायद्वीप की पूर्व की बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, ये जो है देखते हैं। तो अभी हमने आपको जो है स्वर्ण रेखा की जो है सिचुएशन दिखाई, तो वो सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा है, उसके बाद महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर वैगई है। इसे आप एक बार एटलस में अच्छे से देख करके याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नदियों के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन भी देखिए वही है,
उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम बताना है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ये पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। अब यही क्वेश्चन जो है फिर से आया है। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, कभी वही ऑप्शन हो जाएगा महानदी और कृष्णा। थोड़ा एक दो नदियों का परिवर्तन कर दिया जाता है, तो क्रम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो एटलस से आपको देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, और इसका कोई चारा नहीं है। आप जब क्वेश्चंस बार बार अभ्यास करेंगे तो ये तैयार होता जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा है मृदा और राज्य, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो जलोढ़ जो है आप जानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश ही होगा। काली मृदा जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में, और लाल मिट्टी जो है मेघालय में हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है। ये कौन सी पहाड़ी है, ये राजमहल है। राजमहल पहाड़ी मैप में भी देख लीजिए, ये देखिए राजमहल पहाड़ी, ये छोटा नागपुर पठार है, ये राजमहल पहाड़ी है, ये राजमहल पहाड़ी है। ये गारो खासी जयंतियाँ हैं, और ये मालदा गैप से ये जो है प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गई हैं, इसे भी मैंने कई बार बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसे, हाँ एक चीज़ और देखिए इसमें, ये खनिज का भंडार का भारत का पठार एक खनिज का भंडार कहलाता है, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, महानदी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियां पठार की प्रमुख नदियां। महानदी इसकी दक्षिण सीमा बनाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य में जनवरी के महीने में निम्नतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है। ये राज्य नहीं होगा, यहाँ पे जो है नगर या शहर होना चाहिए, तो ये जो है फिरोजपुर इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 518। ये देखिए दर्रा और राज्य के बारे में पूछे हैं। तो सिपकिला दर्रा जो है कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और नीति जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। नाथुला सिक्किम में हो जाएगा। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये आप लोग मिला लीजिएगा। नाथुला और बोमडिला ये जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बहुत पूछा जाता है। अभी देखिए फिर एक बार कॉमन क्वेश्चन है ये कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो पश्चिम की तरफ जो भारत की नदियाँ प्रवाहित होती हैं पश्चिमी घाट से, और वो समुद्र में मिल जाती हैं, उन्हें जो है डेल्टा बनाने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है, वो तुरंत ही नदी में गिर जाती हैं। और एक प्रमुख कारण और भी होता है कि पश्चिम में जो प्रवाहित नदियां होती हैं उन्हें अवसाद भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है। हालांकि मेन कारण यही होता है कि डेल्टा बनाने के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता है, और समुद्र में मिल जाती हैं, ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसमें दो कॉमन नदियां रहती हैं, नर्मदा और तापी, तो इसमें तापी दिया है ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर के नहीं बहती है। तो इसमें आंसर देखिए झेलम, ब्यास ये सब दिया है, तो इसमें झेलम हो जाएगा। झेलम जम्मू कश्मीर में जो है शेषनाग झील से एक है झील, वहाँ पे शेषनाग से निकलती है, और ये बुलर झील में जाती हुई उसके बाद वहाँ पाकिस्तान में जो है ये चेनाब नदी से जो है मिल जाती है। ये देख लेते हैं, और मैप में भी इसे आप देख लीजिएगा। झेलम हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। झेलम सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरी नाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर लंबाई में उत्तर पश्चिम प्रवाहित होती है, बुलर झील में मिल जाती है। पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद में मंगला तथा भारत पाक सीमा के लगभग समांतर प्रवाहित होती है। कश्मीर में परिवहन तथा व्यापार के लिए अति उपयोगी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सहायक नदियों के बारे में पूछा है। कृष्णा, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन होगी, तो भीमा होगी। आप ऐसे याद रखिए कि महाभारत में कृष्ण की जो है किसके साथ थे, अर्जुन और भीम के साथ, तो कृष्ण जो है सहायक किसकी हो जाएगी, भीमा की। और ब्रह्मपुत्र जो है किसकी है, हो जाएगी तीस्ता की। और गोदावरी इंद्रावती की, और यमुना चंबल की। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्न किस पर्वतों के बीच स्थित है। तो ये भी जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 522 वाला क्वेश्चन। हाँ ये जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य है। यहाँ पे जास्कर श्रेणी दिया गया है, तो जास्कर श्रेणी होगा।
चाहे आप जास्कर श्रेणी करिए चाहे महान हिमालय करिए, तो दोनों आंसर सही होगा। और महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, अगर वो भी दे दिया जाए तो भी सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है यहाँ करेवा का निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिए, जो केसर के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है, जो प्लेस्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था। ये भी जो है पहले वीडियो में बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की गई है। और ये करेवा है। और अगला जो है प्रश्न है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती? ये भी देखिए, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? जो है ये सब छोटा नागपुर से निकलेगा ही निकल। दामोदर के बारे में भी हमने पढ़ा। देखिए, सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है मैकाल श्रेणी में। तो मैकाल से अमरकंटक से कौन कौन नदियां निकलती हैं? एक नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है तो गंगा में मिलती है, और नर्मदा जो है पश्चिम में बहती है, और एक महानदी जो है निकलती है जो दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हम भी ये जान लें कि सोन की सहायक नदी उत्तर कोयल है, ये आप लोग याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं और मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा करता है। देखिए, ये लैटराइट मृदाएं केरल में पाई जाती हैं, मानसून के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। ये भी दोनों बात सही है। लैटराइट मृदाएं वहाँ बनती हैं जहाँ तापमान जो है अधिक होता है और वर्षा जो है वो भी जो है अधिक होता है। तो जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होगी वहाँ पे जो है लैटराइट मृदाएं बनेगी। और वर्षा जहाँ अधिक होगी और तापमान कम होगा तो वहाँ पॉटजॉल मिट्टी बनेगी। ये भी आप लोग याद रखिए। अगर जहाँ तापमान अधिक होता है तो सिलिका जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है और सिलिका जो है नीचे के परतों में चली जाती है। ऊपर की परतों में केवल लोहा और एल्युमिनियम रह जाता है। ये लैटराइट के साथ होगा। जहाँ पे तापमान अधिक होगा सिलिका जो है नीचे चली जाएगी, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पे सिलिका ऊपर रहेगी और लोहा और एल्युमिनियम नीचे चले जाएंगे। तो जो पॉटजोल में तापमान कम होता है तो यहाँ ऊपर जो है सिलिका रह जाती है और नीचे जो है लोहा और एल्युमिनियम चले जाते हैं परतों में। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। तो आप लोग याद रखिए, तापमान से संबंधित है सिलिका की एक्टिविटी। अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, कौन सी राज्य में लैटराइट मृदा की जो है केंद्र अधिकतम पाया जाता है? ये यहाँ पे क्या होगा, जो है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। तो इसमें उड़ीसा जो है सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा। सबसे अधिक सांद्रण जो है इसका जो है लैटराइट का सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाएगा। व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में लैटराइट मृदा 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मृदा सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्यन, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखर पर मिलती हैं। लैटराइट मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है। ये उष्णकटिबंधीय प्रारूप की मिट्टियाँ होती हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ क्रमशः आर्द्र और शुष्क जलवायु मिलती है। अभी हमने बताया आपको कि जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा और प्रेसिपिटेशन अधिक होगा वहाँ पे ये मिट्टी मिलेगी। वर्षा के कारण मृदाओं का सिलिका का पदार्थ निच्छालित हो जाता है, मतलब नीचे के परतों में चले जाते हैं, और ऊपर जो है लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचे रह जाते हैं, जिस कारण इनका रंग जो है लाल रंग के कारण जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। और नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। प्रायः अनवर मृदा है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से चाय, कहवा और रबर, सिनकोना आदि की खेती इसमें बागानी मतलब कृषि की जाती है। उड़ीसा में कौन कौन से जिले हैं? बालासोर, कटक, गंजम, मयूरभंज, इन सब जनपदों में मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो है अरावली श्रृंखला में भारत की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसे आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानिए और ये जानिए कि ये कहीं भी, ये अगले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? ये जो है कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्गीकरण किया गया है वो चरनोजम मृदा के समान इसकी जो है रखा गया है। तो चरनोजम मिट्टी या काली मिट्टी जो है इसे आप जानिए। काली मिट्टी में क्या होता है कि जो बागानी कृषि की जाती है, जैसे कपास है
और गन्ना है और खट्टे फल, इन सब जो कृषि की जाती है, तो फिर जो है इनका जो है बीज या इनके फसल को ले करके जो इनकी टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं उन्हें काट करके जो है खेत में छोड़ दिया जाता है, और जिससे वो मिट्टी की जो है उर्वरा बढ़ जाए। तो इसी कारण जो है इसको काली मिट्टी को जो है ये कहते हैं, क्योंकि ये घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में इसीलिए ये जाना जाता है, क्योंकि वो उसके जो तना और वृक्ष जो है रख दिए जाते हैं पेड़ खेत में। अब अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह में समाविष्ट है? तो इसमें कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा, और केरल होगा, और आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, आप आंध्र प्रदेश हटा दीजिए तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी, इसका जो है ऑप्शन ये होगा। ये आप एक बार मैप में देख लीजिएगा अच्छे से। अब व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी आदि राज्यों से प्रवाहित होती है। यह नदी पश्चिमी घाट पर्वत ब्रह्मगिरि से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे हिमावती, सिमसा, अकरवती, काबिनी, भवानी, अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है? इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर कौन सा जो है शहर होगा। तो बम्बई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई ये सब तो दक्षिण में है, तो इसके उत्तर में कौन सा शहर है? श्रीनगर। जैसे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य जो है लंबवत चमकता है। यहाँ पे जून में, 30 जून, यहाँ जो है दिसंबर में। तो इसके जो इधर साइड में उत्तर साइड में होगा वहाँ भी लंबवत नहीं चमकेगा सूरज, और इसके मकर के जो दक्षिण में होगा वो वहाँ भी सूरज नहीं चमकेगा लंबवत। यही पूछना है कि इन दोनों के बीच में कौन से शहर जो है नहीं है। तो भारत में तो ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भी होगा वहाँ जो है सूरज लंबवत नहीं चमकेगा, तो ये जैसे श्रीनगर होगा। अगला क्वेश्चन है 530, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है कौन सा होगा इसमें? ये देखिए, हिमाद्री को बृहद हिमालय कहते हैं, शिवालिक बाहरी हिमालय है, और पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। गोंडवाना भूमि जो है लघु हिमालय नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। गोंडवाना भूमि जो है दक्कन के पठार में है, दक्कन के पठार में है ये। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान, पद्मा नदी का डेल्टा मैदान, छोटा नागपुर का पठार और पलामू का पठार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पद्मा नदी। पद्मा नदी कहाँ पे बहती है? पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में। तो ये जो है दामोदर घाटी का क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। पद्मा नदी आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो है देखिए पद्मा नदी है, ये है पद्मा नदी। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा नदी डेल्टा का नहीं है। और ये दामोदर घाटी जो है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, हुगली नदी में मिलती है। आप इसे याद रखिए जरूर, भ्रंश घाटी वाला, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। और दामोदर नदी के बारे में इससे पहले थोड़ा देर पहले व्याख्या हमने किया था। फिर आगे देखते हैं, पर्वत श्रेणी और चोटी किया गया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हिमालय का सागर माथा हो जाएगा, जिसे एवरेस्ट कहते हैं। और अरावली का क्या हो जाएगा? माउंट आबू। और सतपुड़ा का क्या हो जाएगा? धूपगढ़। और नीलगिरी का दो दे बेटा। आप इस तरह से इसे मिला लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 533। ये जो है कश्मीर की
कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? तो जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट हेलम जो है हेलम जो है कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए झेलम नदी ने अपने निक्षेप जमा किए हैं। झेलम नदी बेरी नाग शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में प्रवेश करती है, पुनः हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच प्रवाहित होकर पाकिस्तान के झाग के में चिनाब में मिल जाती है। तो कश्मीर में इसके माध्यम से और विस्तार होता है। भारत में जो मृदा विस्तार है उसका सही क्रम क्या है? हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, फिर लेटराइट। और इसमें देखिए व्याख्या में कुछ मिट्टियों की जो है विशेषताएं दी गई हैं, इसे भी हम पढ़ करके और जान लेते हैं। वैसे आप मिट्टी जो है बहुत अच्छा जो है एनसीईआरटी में जो है 12वीं के एनसीईआरटी में जो 13वीं या 12वीं में है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो भारतीय मिट्टी है उनमें ज़्यादातर में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती जो है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा पोटास की कमी पाई जाती है। और सिंचाई का प्रयोग कर इसमें बाजरा, कपास, दाल, गेहूँ, तंबाकू, अलसी, मूंगफली आदि का उत्पादन में। और काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इसकी होती है ऊपरी में और ऊपरी की परतों में, और परंतु इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फेट, जैव पदार्थ की कमी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछे मृदा विस्तार सर्वाधिक कौन सा है, तो ये जलोढ़ मृदा है। फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं 37। कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य स्थित। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी पीर पंजाल एक ऑप्शन रहता है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में, या ऑप्शन में दे देते हैं बृहद हिमालय की जगह हिमाद्री दे दिए, या जास्कर भी दे देते हैं। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर जो है हम बृहद हिमालय और पीर पंजाल में लगाएंगे। इसे मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए जो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल है, और ये ग्रेट हिमालय है, जास्कर है। तो इन्हीं के बीच में जो है ये कश्मीर घाटी है। ये क्वेश्चन जो है चाहे जास्कर के और पीर पंजाल के बीच में पूछा जाए, चाहे ग्रेट हिमालय और पंजाल के बीच में पूछा जाए, ये क्वेश्चन हमारा जो है फिर सही हो जाएगा। डल झील और कश्मीर दोनों घाटी, कश्मीर की घाटी जो है प्लेस्टोसीन काल में करेवा निक्षेप हुआ से बना हुआ है, और इसमें जो है केसर की खेती की जाती है। ये भी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। लोनी मिट्टी जो है ये का परिणाम होती है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है जहाँ पे उच्च वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, तो वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प होगा ये होगा उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षेप, ये जो है में होगा। तो उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी के बहुत थोड़ा निक्षालन से लोनी मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में विस्तृत हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय। कुमायूं हिमालय हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है, और नेपाल, पंजाब, और हम तो पंजाब से शुरू करते हैं, सिंधु से सतलज हो जाता है, और फिर सतलज से जो है काली नदी तक कुमाई हो जाता है, और नेपाल जो है काली से जो है तीस्ता तक हो जाता है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हो जाता है। पर क्वेश्चन आप इसे तैयार करिए। क्वेश्चन 540 देखते हैं। अब 540 देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? क्या आपको हम लोगों ने हमने बार बार बताया है आपको कि जो है ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है
ये जो है पूर्वी क्षेत्र यहाँ धंस गया है, बैठ गया है, और ये भाग उठा हुआ है, और इसका जो इस साइड वाला भाग जो समुद्र तल में जो भाग है वो धंसा हुआ है, जिस द्वारिका आदि की व्याख्या की जाती है, ये हमने बताया था। ये जो धंसा हुआ पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट, ये धंसा हुआ पार्ट, तो ये जो है इसके लिए क्या हो जाता है, कगार हो जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये पठारों का जो है ये कगार क्षेत्र हो जाता है, यही ये, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। और अब ये देखिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट शिखर के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछे हैं कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम क्या है। तो इसे एक बार जो है मैप में भी देख लेते हैं। वैसे कामेट शिखर है पहले, फिर नंदा देवी है, ये दोनों उत्तराखंड में है। धौलागिरी नेपाल में है, और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। ये मैप में भी एक बार देख लेते हैं। कामेट है उत्तराखंड में, और उसके बाद नंदा देवी है। कामेट जो है दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा है उत्तराखंड में, और नंदा देवी सबसे ऊंचा है। और तो धौलागिरी है, और अन्नपूर्णा ये नेपाल में है, यहीं कहीं पे अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है, और उसके बाद सिक्किम में है। तो हमारा पश्चिम से पूर्व का क्रम ये जाएगा, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 542 जो है ये माउंट एवरेस्ट दिया गया है, नंदा देवी इनका जो है ऊंचाई दी गई। ऊंचाई जैसे हमको याद नहीं है, मान लीजिए अगर ये चारों दिया गया है, माउंट एवरेस्ट अगर दिया है, तो माउंट एवरेस्ट का तो हम याद ही रहता है 8,848, एक ये लगा दीजिए। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि कंचनजंगा जो है तीसरा सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है चोटी है, तो उसके को गेस कर लीजिए, तो आपके आंसर जो है मिल जाते हैं। इनको याद है तो कोई बात ही नहीं है। फिर माउंट एवरेस्ट के एक बाद देख लिया, 8,848 हो गई, नंदा 8,717, और कंचनजंगा लगभग 8600, और मकालू जब है 8500 मीटर ऊंचे हैं। कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है, ये पूछें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भूमध्य सागर भारत में पाया नहीं जाती जलवायु, में यूरोप तो पाई नहीं जाती, समाना पाई नहीं जाती, हमारे लिए है ये पूरी जलवायु प्रतिनिधि नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से ऊंचाई पर कितना मिलता है, तो इससे व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। पाइन वनस्पति 2800 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनिफर पाए जाते हैं। इसके ऊपर टुंड्रा वनस्पति 4000 मीटर से 5100 मीटर भाग में छोटी झाड़ियाँ, काई, लाइकेन पाए जाते हैं। 545 देखिए, काली सिंध जो है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी। काली सिंध जो है किसकी सहायक है, चंबल की सहायक। चंबल यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो चंबल जो है किसकी सहायक है, यमुना की। तो इसका आंसर जो यमुना हो जाएगा, और यमुना भी नहीं दी जाती तो फिर गंगा ऑप्शन सही। तो एक बार मैप में भी देख लीजिए काली सिंध कहाँ है। काली सिंध जो ये जो है ये है चंबल, चंबल है, काली सिंध है, मालवा पठार से निकल रही है, और फिर ये चंबल जो है कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, यमुना जो है पास गंगा में मिल। अब ये देखिए कुछ नदियाँ दी गई हैं, और इनके जो है सहायक नदियाँ दी गई, इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं, इससे जो है हमारा और फैक्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। गंगा की जो है यमुना, गंडक, घाघरा, रामगंगा, कोसी, और यमुना, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, और चंबल की काली सिंध, बनास, छिप्रा, पार्वती, दूधी, नेवाज। गंडक की काली गंडक, त्रिशूली गंगा। दामोदर की कोनार, जमुनिया, बराकर। ब्रह्मपुत्र की जो है तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित, सेसरी, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोच, दिहांग, और कुलसी, ये आदि है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र में जो है इतनी सारी नदियां जो है यहाँ मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, तो आप जो है इसी से जाना जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। ये भी कहीं कथन कारण में क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो भारतीय हिमालय की जो है सर्वोच्च काराकोरम में है गार्डविन आस्टिन K2। ये जो है काराकोरम में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद दूसरे जो है सबसे ऊंची चोटी जो है गार्डविन आस्टिन है K2, इसे कहते हैं, काराकोरम में है। कंचनजंगा उसके बाद तीसरे नंबर पे है। मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत उसके बाद क्रमशः हैं। भारत की भौगोलिक संरचना को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो ये 4 होगा। और अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला, गोंडवाना शैल तंत्र के प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना शैल में जो है वो दामोदर नदी पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है। तो दामोदर नदी जो है के बारे में इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया, और इसी गोंडवाना शैल तंत्र में पाए जाने के कारण ही जो है ये जैविक मरुभूमि की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है गोंडवाना काल में जो कोयला पाया जाता है और जो लौह इस्पात ये सब उद्योग जो है स्थापित किए गए, उसी कारण जो है यह नदी प्रदूषित हुई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी भी दी गई है दामोदर नदी के बारे में। छोटा नागपुर से घटता है, यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और बंगाल का इसे शोक भी कहते हैं। दामोदर से ही एक जो है नहर निकाली गई है, एडन नहर। ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो माउंट आबू और कोडाई कनाल और ओटकमंड ये सब सुमेलित हैं। ये केवल सुमेलित नहीं है, शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, बल्कि यह जो है धौलाधार में है। लघु हिमालय की 2 जो है श्रेणियां हैं, एक जो है पीर पंजाल और धौलाधार। तो धौलाधार में जो है शिमला है, ये पीर पंजाल में नहीं है। धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी दिया गया है और परियोजना दी गई है। तो कृष्णा जो है महाभारत में किसके साथ थे? अर्जुन के साथ और भीम के साथ। तो अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा पर। और भीम के साथ भी थे, क्योंकि पांडवों के साथ थे, तो भीमा नदी इसकी जो है सहायक नदी है। ये भी आप 2 फैक्ट इस तरह से याद कर सकते हैं। सतलज जो है भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। महानदी पे जो है हीराकुंड बनाया गया है और भागीरथी टिहरी जो है बनाई गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 551 हो गया, 552। हाँ, ये देखिए दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है कहाँ अवस्थित है? हम जानते हैं कि जो हिमालय है वो सबसे पहले जो है काराकोरम है, फिर मतलब ट्रांस हिमालय है, फिर जो है महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय के बाद मैदान है। तो जो देहरादून है और जो हरिद्वार है ये सब मैदान के और पहाड़ के जॉइंट पर हैं। तो जो दून घाटी होगी देहरादून जैसे है, वो कहाँ होगी? शिवालिक पे होगी, सबसे जो है मैदान के पास जो है। तो इसीलिए इससे आप गेस करके भी आंसर लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिवालिक। देखिए शिवालिक हिमालय अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से सीमांत दरार द्वारा अलग होता है। यहीं पर अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम और मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। और इसका संपूर्ण पर्वत पदीय भाग दलदली और वनाच्छादित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमने इसके पहले आपको बताया था, तो मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैलाश मानसरोवर के आसपास जो नदियां हैं, जैसे कैलाश हिमानी के पास से ये निकलती है
तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये जो है कैलाश मानसरोवर है, तो यहाँ से जो है ये जो है इंडस सिंधु नदी निकलती है। फिर यहीं से जो है सतलज नदी निकलती है यहीं से पास में, और यहीं के पास से जो है ये घाघरा नदी निकलती है, और यहीं के पास से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये यहीं के आसपास से सारी नदियां जो है निकलती हैं, और ये पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण भी हैं ये सभी, चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो, चाहे घाघरा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो। ये सब नदियाँ जो है एंटीसीडेंट का उदाहरण है, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती, बल्कि जैसे जैसे हिमालय ऊंचा हुआ उसे वो काटकर घाटी बनाकर अपना जो प्रवाह था पूर्ववत प्रवाह को बनाए रखा। अब अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैलाश हिमानी। और ये व्याख्या भी दिया गया है, मानसरोवर झील के पास से होता है। ये सब पूरा आप पढ़ भी सकते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से हमने बताया भी था। अब ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी से जो है ये नहर निकाली गई है, और केसी नहर के नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत के आंध्र प्रदेश में कुरनूल और कुडप्पा जिले में स्थित है। यह नहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित सनकेसुला बैराज से शुरू होता है, जिसे कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। इस नदी की लंबाई 531 किलोमीटर है। इसके पहले अभी मैंने बताया था कि ये एडन नहर जो है दामोदर जो है नदी में से बनाया गया है। एडन नहर भी यहीं पे आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में देखिए कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? तो हिमालय के परे नदी अभी हमने उदाहरण दे करके और मैप देख करके बताया था आपको। तो सतलज है, इसमें सतलज हैं, और ब्रह्मपुत्र है, घाघरा है, और सिंधु है। ये कोई भी ऑप्शन होगा तो ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है सतलज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या से संबंधित है। तो क्या है जो है मृदा अपरदन से? पहला ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा से, अत्यधिक वर्षा से, और निर्वहनीकरण, अत्यधिक कृषि से, और अत्यधिक चराई से। तो इसमें देखिए ये सही तो चारों है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से 3 ही या 2 ही चुनना होगा। तो भारत में जो है अत्यधिक वर्षा वाला जो है कंडीशन नहीं है, कुछ जगहों पे है, लेकिन जो मेनतः जो है अगर देखा जाए तो अत्यधिक वर्षा जो है ये नहीं होगा, और बाकी सब सही है। निर्वहनीकरण, अत्यधिक चराई और अत्यधिक कृषि, ये तीनों संभव है। तो ये जो है ये इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ज़्यादा सटीक ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये जो है डी जो है आंसर गलत दिए हैं ये, तो ये आप सही कर लीजिए, ये सी ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है। हमें भूगोल में या जो है कंपैरेटिव या तुलनात्मक जो है आंसर जो है लेना होता है, तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन सी सही होगा। और चारों जो है कारण तो है, अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मिट्टियों में ये चारों समस्या हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है, तो वहाँ पे मिट्टी के अपरदन का मेन समस्या वहाँ ये रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 557 होली मैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा है। तो ये जो है कितनी है? ये 1600 गुणे 10 की घात टन प्रति वर्ष है। अब ये फैक्ट है, ये मुझे भी नहीं पता है, इसलिए ये आया है तो एक बार वो आप याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। पश्चिमी घाट भ्रंश कगार के द्योतक हैं। ये क्वेश्चन बार बार हम बताए हैं, तो ये भी कथन और कारण दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी करता है। और देखिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन। व्याख्या, पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। नीलगिरी पूर्वी पठार पश्चिमी घाट पर्वतों का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश कगार है
सागर की तरफ खड़ी दीवार जैसा तेज ढाल इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी ऐसा निमज्जन एवं बृहद भ्रंशन हुआ होगा। भारतीय प्रायद्वीप पश्चिमी विस्तार अलग होकर अरब सागर में डूब गया। यहाँ जो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये जब यूरेशियन प्लेट में गया तो जो पूर्वी भाग है ये धंस गया और ये उठा हुआ था, और उसके बाद ये टूट गया, ये धसाव हो गया। यहाँ पे जो द्वारिका ये सब जो है तट सब डूब गए। तो ये जो है आप एटलस में देखेंगे तो यहाँ के जो समुद्र है उसकी ऊंचाई जो है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, वो जो है आपको दिखाई देगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा दिखाई देगा, डूबा हुआ क्षेत्र। अब आगे चलते हैं। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी संरचनात्मक दृष्टि से ये भी कई बार व्याख्या हो चुकी है। गारो खासी जयंतियाँ और कार्बी एलांग मतलब मिकिर हिल, ये सब प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं और मालदा गैप द्वारा अलग हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीलगिरी पे। और वर्तमान समय में केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है और रबड़ वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है। ये कौन से जिले हैं? तो ये कोट्टायम और क्विलोन है। इसका ऑप्शन सही होगा कोट्टायम और क्विलोन। और जो अन्य ज़िले हैं देखिए कोझिकोड, एर्नाकुलम और कोल्लम जिलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से झील में जो है प्राण मछली उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो जो उड़ीसा के जो चिल्का झील है, तो मैप में देख लेते हैं। जो चिल्का झील है ये यहाँ पे जो है प्राण मछली का जो है उत्पादन के लिए जाना जाता है। चिल्का झील, उड़ीसा के चिल्का झील खारे पानी की झील है। यह प्राण मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस झील में झींगा मछली के बढ़ते उत्पादन से झील के पर्यावरण को खतरा होने लगा है। इसमें मछलियों की प्रमुख किस्में हिल्सा, एनकोवी, मुलेट, पर्च, गौरामी तथा मिल्क फिश आदि सम्मिलित हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी में। नीलगिरी जो है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये जो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी में। जो टोडा और कोटर नीलगिरी इलायची पहाड़ियों पर पाई जाती है। टोडा जनजाति कन्यावध की प्रथा के कारण बहु विवाह पाया जाता है तथा लोग अपने अनुष्ठानों तारों व अमावस की तिथि को ध्यान में रख करके करते हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिए। बहुपति विवाह जो है कन्यावध की प्रथा के कारण। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? 564। सूरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप में होता है। दंडकारण्य में कपास की विस्तृत खेती होती है। गुजरात तट में धान की विस्तृत खेती होती है। निचले गंगा मैदान में मूंगफली की खेती होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। और दंडकारण्य में जो है दंडकारण्य जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पे धान और इन सब फसलों का उत्पादन होता है, कपास की खेती नहीं होती है। तो ये जो है सूरमा घाटी जो है खेती होती है चाय की। ये सूरमा घाटी कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। तो आप मणिपुर याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये असम और मणिपुर जो है लगा हुआ है। तो सूरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से की जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए यही व्याख्या भी दिया होगा। सूरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी चाय की खेती की व्यापक रूप से की जाती है। दंडकारण्य पठार चावल किया जाता है और न कि कपास का। इस प्रकार गुजरात के तट पर कपास की खेती जाती है। निचले गंगा मैदान में जूट और धान जो है ये उपजाया जाता है। मूंगफली गुजरात में होती है। तो थोड़ा थोड़ा जो है ये बदल दिए हैं, इधर को उधर कर दिए हैं। तो पहला इसमें सही है। सूरमा घाटी आप याद रखिए कहाँ पे स्थित है। और 565 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको भी कई बार बताए हैं कि जैसे मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी के पास में नदी के जो पास में क्षेत्र स्थित हैं उसे नदियाँ जो है अपने पानी द्वारा खा लेती है। तो मतलब यहाँ पे खादर है। खादर मतलब जो है नवीन मृदा हो जाती है। इसके ऊपरी जो भाग होंगे वहाँ पे क्या होगा? बांगर होगा, जो पुरानी जो है जलोढ़ मृदा है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। एक बार फिर से जो है हम क्रम देख लेते हैं। खादर नदी के सबसे करीब में
फिर बांगर, फिर तराई और फिर भाभर। भाभर सबसे उत्तर में हो गया। तो इसे आप याद रखिए कि नदियाँ किसको खा लेती हैं, खादर को, तो वो नवीन हो गई और बांगर जो है पुरातन हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बांगर, बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध जो अभी बताया हमने महानदी पे है, और महानदी जो है को भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहा जाता था। इसके बनाने के बाद जो है इसमें कमी आई है। अब ये देखिए, ये जो है विभिन्न नदियाँ दिया गया है और तथा उनका जो है उद्गम का स्रोत दिया गया है। इसे भी आप याद कर लीजिए। जैसे देखिए, यमुना का जो है यमुनोत्री है, और कृष्णा का महाबलेश्वर है, और गोदावरी का जो है नासिक है, और महानदी का सिंहावा है। महानदी जो है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से जो है निकलती है। तो अमरकंटक से और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं, तो ये कहाँ पे स्थित हैं, कुमाऊं हिमालय में। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है भारत में निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। तो असम में चपनाला झील स्थित है। कुलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसर जो है ये झील जो है भुज जो है गुजरात में स्थित है, और साला झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ हो गया, गुजरात में, ये भुज के पास, और ये जो है साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाई जाती है। तो देखिए, बिहार में तो पाई ही जाएगी, पंजाब में भी पाई जाएगी। इसमें कन्फ्यूजन केवल दो में होगा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी जो है पाई जाएगी, और सबसे कम जो है मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। उसका कारण आप जान लीजिए। जैसे ये जो है भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग का जो ये जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जब ये जो है मैदान और प्रायद्वीपीय भाग जो मिलन बिंदु होता है, जहाँ पे फॉल लाइन होती है, यहाँ से नदियाँ जो है गिर करके गंगा और यमुना में जो है मिलती हैं, तो वो क्षेत्र फिर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। तो ज़्यादातर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो जलोढ़ मृदा जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम पाया जाता है इस कारण से। तो ये आप गेस करके भी आंसर इसका लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मध्य प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 570 के बाद 571। ये जो है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ये 1985 में है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसमें कुछ और फैक्ट हैं, इसे हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 1985 में गंगा नदी प्राधिकरण का गठन हुआ। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत नगरों, कस्बों और मल जल को संशोधित करने की योजना थी। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2015 में गंगा की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। जो सरकार जो है आई, तो उसमें जो है ये स्वच्छता पे बल दिया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे आईएएस में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कथन कारण दे दिए कि पहला कथन दे दिए कि 1985 में गंगा नदी का प्राधिकरण का गठन किया गया, पहला कथन। दूसरा कथन हो गया कि 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं, दोनों में से दे दिया है, एक सही है, दो सही है। ये दो फैक्ट आपको याद रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को 1985 में नदी प्राधिकरण का गठन किया गया, और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलप्रपात में कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में कौन सा है, दूध सागर है। दूध सागर किस नदी पे है, मांडवी नदी पे है। और अब यहीं पे याद कर लेते हैं, धुआंधर जलप्रपात कहाँ है, ये नर्मदा पे है, जबलपुर के पास में है। और लैंड सिंह और नोह किलाई जो है, ये जो है दोनों जो है कहाँ पे हैं, ये मेघालय में है। तो आप इन दोनों को भी याद करिएगा, कभी कभी ये जो है पूछा जाता है। तो दूध सागर और धुआंधर तो कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लैंडसिंग और नोकिलाई ये भी जो है आप यहीं पे याद कर लीजिए कि वो मेघालय में स्थित हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो उत्तराखंड का सर्वोच्च चोटी का नाम नंदा देवी है, और दूसरे नंबर पे कामेत है।
तो आप ये भी जो है अभी हम बता चुके हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 574, ये जो है ये क्वेश्चन देखते हैं 574। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर क्या है? देवप्रयाग है। ये देखिए, जैसे ये भागीरथी आ रही है और यहाँ से जो है ये जो है नीचे से अलकनंदा आती है, अलकनंदा, और ये भागीरथी है, भागीरथी, और ये मंदाकिनी आती है, मंदाकिनी। तो जो भागीरथी और अलकनंदा है ये जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। तो इसके आगे जो है इसको गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं। और जो है कर्णप्रयाग में जो है ये अलकनंदा और पिंडार नदी जो है मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा, ये अलकनंदा और प्लस पिंडार नदी, इसे जो है कर्णप्रयाग में क्या कहते हैं? देवप्रयाग हो गया और कर्णप्रयाग हो गया। और अब जो है क्या है? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा एक हो गई और एक हो गया धौली गंगा। और जो रुद्रप्रयाग में है वो मंदाकिनी और अलकनंदा। तो जी ये मंदाकिनी है और ये अलकनंदा जहाँ मिलती है ये रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग में क्या हो गया? मंदाकिनी और अलकनंदा। ये अलकनंदा है, ये हाइलाइटर्स दिखाते हैं, ये अलकनंदा है और ये जो है मंदाकिनी है। तो ये रुद्रप्रयाग में मिलेंगी, रुद्रप्रयाग हो गया। देवप्रयाग हो गया कि भागीरथी, और ये अलकनंदा आती है, के बाद गंगा कहलाती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और कौन सी नदी है? धौली गंगा। ये जो है इसे आप एटलस में अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। और ये किसमें ये पूछा जाता है? भागीरथी और ये भीलांगना है जो है, जिसपे जो है टिहरी बांध यहाँ पे बनाया गया है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। भीलांगना और भागीरथी पे जो है ये टिहरी बांध बनाया गया है, तो ये भी पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। कोरोमंडल तट का विस्तार क्या है? तो कोरोमंडल तट जो है, जो ये तमिलनाडु वाला है वो उसको कोरोमंडल कहते हैं और केरल वाले को मालाबार तट कहते हैं। तो ये इसका कन्याकुमारी से जो है ये कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ये तट वाला एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे पूरा डिटेल में देख लीजिए। तो वो ट्रिक से मैंने बताया है तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है। तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत गाद और मृत्तिका निकलती हुई धाराओं द्वारा जमा होते हैं। तो भाभर के बाद तराई जो क्षेत्र होता है वहाँ पे नदियाँ जो है लुप्त जो होती हैं भाभर में, उसके बाद यहाँ प्रकट होती हैं। ये जो है कछारी दृश्य भूमि प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। और यहाँ पे जो है महीन रेत गाद और मृत्तिका जो है का जमाव होता है, ये भी सही है। और कथन कारण की व्याख्या भी ये जो है कर रहा है। देखिए व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत गाद और मृत्तिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा जमा होते हैं। तराई क्षेत्र भाभर का दक्षिणी क्षेत्र होता है। मैंने बताया जैसे भाभर है, भाभर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, फिर खादर। तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ नदियाँ जो जो भाभर में लुप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े बोल्डर और ये सब रहते हैं, नीचे जब जाती हैं तो तराई में जो है प्रकट होती हैं। यहाँ दलदली क्षेत्र बन पाया जाता है, तो वही इसी के बारे में बता रहे हैं। तराई क्षेत्र का विस्तार भाभर के ये सब होता है। भाभर प्रदेश में विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं, इसलिए एक दलदली प्रदेश होता है। और कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देते 578। हिमालय का निर्माण भूपटि के भ्रंशन के कारण हुआ था। भूप्रपटी के भ्रंशन के कारण हुआ था। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी गलत है। हिमालय कैलिडोनियन समूह का पर्वत है, ये भी गलत है।
हिमालय की उत्पत्ति ये जो है देखिए डी इसका ऑप्शन जो है सही होगा। और हिमालय जो है कैलिडोनियन पर्वत नहीं है, ये अल्पाइन पर्वत है। कैलिडोनियन पर्वत जो है कौन से हैं भारत में? अरावली है, सतपुड़ा है और महादेव है। अब ये जो व्याख्या कर रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन पठार और तटीय मैदानों से अलग करता है? अब देखिए ऐसे सब क्वेश्चन होते हैं जिसे ऑप्शन देख करके ही हम सही करते हैं, क्योंकि हमें ज्योग्राफी में जानते हैं कि तुलनात्मक आंसर हमको देना होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है मध्य उच्च भूमि, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी शुष्क मैदान और पूर्वी हिमालय। अब ये देखिए तीनों ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, जो ये पहला ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। मध्य उच्च भूमि उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार और तटीय मैदान से अलग करता है। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय, प्रायद्वीप, सिंधु, गंगा, ये सब पूरा डिटेल दिए हुए हैं। ये जो है अवसादों से निर्मित है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंगा सिंधु नदियों के मुहाने के बीच इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 150 से 300 मीटर है। अब देखिए 580 क्वेश्चन देखिए। हिमालय में जो है ये हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में जो है अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वन में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता है। तो ये देखिए ये तो सही है कि अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो जो अल्पाइन वन होते हैं उनकी लकड़ियाँ जो है मुलायम होती हैं। वो पेपर इंडस्ट्री और जो ये दिया सलाई, ये जो माचिस की जो बनती हैं जो, तो ये सब जो है लकड़ियाँ जो होती हैं तो उसे मानव चाहता है, तो ये मानवीय हस्तक्षेप होता है। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आर जब गलत हो जाएगा तो ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। अब 581 देखते हैं। देखिए इसमें व्याख्या भी दिया है कि कौन सा जो है होता है, लकड़ी जो है का चिराई और ये सब होता है, ये तो हम देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 581। 581 क्या है? हाँ देखिए ये जो है कौन सा वक्तव्य सही है? भारतीय पठार की मिट्टी वहित मिट्टी है। हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई हैं। तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी मिलती है। भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। तो इसका आंसर जो है ये पहला वाला सही होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये जो है ये जो दिया गया है ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला तो 100% सही है, ये 100% ऑप्शन सही है। तो इसमें से दो ऑप्शन बचता है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। और ये जो है भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक वाला प्रधान स्रोत है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोयला मेन है। तो ये जो 4 है, 4 जहाँ पे है तो वो गलत होगा, तो ये दो ऑप्शन हट गए। और ये जो वाला 100% सही है, तो ये दोनों में से ही हमको सही करना है। अब देखिए जो हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई गई हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मैदान में होता तो सही होता। तो ये जो है पहला ऑप्शन जो है सही होगा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप तो देख के करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 582। ये है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अनाईमुडी गांठ के साथ नहीं जुड़ती? इलायची, पालनी, अन्नामलाई और कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख खान भी जो है प्रसिद्ध है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। इसे जो है एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, ये नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम हिल। मैंने CAN वाला फार्मूला बताया था। C से जो है कार्डमम हिल और A से अन्नामलाई, N से नीलगिरी। मतलब भारत कोई घूमने आता है तो कहता है कि हम मतलब घूम सकते हैं। कैन सकना। C से कार्डमम हिल, A से अन्नामलाई और N से नीलगिरी। तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, चिंगमलूर जिले के पास स्थित है। कुद्रेमुख पहाड़ में अधिक खनिज भंडार जो है पाए जाते हैं। मेन जो है लव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तट है जो
अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों का प्रमाण प्रदर्शित करता है। तो वैसे तो पश्चिमी जो घाट है, भारत का पश्चिमी तट है, वो जो है उठा हुआ है और जो है धंसा भी हुआ है। लेकिन चूंकि कंपैरेटिव आंसर में अगर हम देखें तो ये इसका आंसर जो है मालाबार तट होगा, ये जो केरल का जो है होगा। क्योंकि केरल में जो है जो लैंगून पाई जाती हैं और जो पश्च जल है, बैक वाटर, दोनों पाए जाते हैं, जो कि निमज्जन और उन्मज्जन दोनों का जो है प्रमाण प्रदर्शित करता है। इसे एक बार पढ़ भी लेते हैं। मालाबार तट दोनों का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। कन्याकुमारी से मैदान को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार पश्चिमी स्थित 500 किलोमीटर है। यह तट अधिक कटापटा है, जिसके कारण ये सब पूरा डिटेल दिया गया है, ये उसके बारे में नहीं बताए हैं। मेन जो होता है ये इसके बालू के अनेक टीले और लैंगून मिलते हैं, जो कि अधोगामी और उद्गामी के प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। तो जो लैंगून है और टीले जो है दोनों मिलते हैं, इसका मतलब ये उठा भी हुआ है और जो है धंसा भी हुआ है। और कोच्चि और बंदरगाह एक लैगून पर स्थित है। या केरल में अधिक लैगून पाया जाना इसका प्रमाण है। तो लैगून का पाया जाना जो है प्रमाण क्या होता है, और लैगून और टीले दोनों जो है ये पाए जाते हैं, इसका मतलब ये उठा भी हुआ है और धंसा भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 584। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कहीं भी। तो मालाबार तट जो है एकदम रट लीजिए। जैसे पश्चिमी घाट का अगर जैसे मालाबार तट ना भी रहे ऑप्शन में, तो अगर पश्चिमी घाट का कोई भी तट आ जाए तो उसे हम आंसर को सही मानेंगे कंपैरेटिव रूप से। अब 584, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई अंतर्गत आता है? तो ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आएगा जम्मू कश्मीर। क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर में परसेंटेज के हिसाब से जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिंचाई होती है, उसमें नहरों की जो है परसेंटेज जो है लगभग 92% है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लोग जो है इसको उत्तर प्रदेश मान कर देंगे, लेकिन ये इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये आंसर इसका जो है गलत दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी कौन सी श्रेणी से पृथक करती है? तो देखिए ये जो है कश्मीर घाटी कहाँ है, पीर पंजाल दक्षिण में है, फिर कश्मीर घाटी है, फिर हिमालय है, फिर जास्कर है, फिर सिंधु है। तो कौन सी नदी कौन इसको अलग करता है? ये जो है महान हिमालय, बृहद हिमालय जो है इसको जो है अलग करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो है दो हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये देखिए, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्र के क्रम में पहचान कीजिए। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट पे वर्षा होती है। और उसके बाद जो है जैसे आप पूरब से पश्चिम जाएंगे तो ये गंगा डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा होगा। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, फिर उत्तरी गुजरात होगा। तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 मतलब सेकंड वाला ऑप्शन का सही होगा। तो ये सब जो है तुलनात्मक रूप से जो है यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही करना होगा। पीर पंजाल श्रेणी देखिए, फिर यही बार बार पूछते हैं ये लघु हिमालय में है या मध्य हिमालय में। अब अगला क्वेश्चन है 589, ये जो है कौन सा शहर के बारे में पूछे? तो गंगा जो है कानपुर में हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र तेजपुर हो जाएगा असम में, ये जो है कृष्णा जो है विजयनगर हो जाएगा, और महानदी तो कटक होगा ही होगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। और फिर अब देखिए ये 590, कौन से भौतिक आकृति का सही क्रम है? अब इसमें देखिए क्रम जो है हमें पता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, भाभर होता है, भाभर, फिर जो है तराई होता है, फिर बांगर होता है, फिर आदर होता है, और फिर जो है ये नदी होती है। तो इसमें क्या दिए हैं का क्रम देखिए, ये देखिए पहाड़ है पहले, पहाड़ के बाद यहाँ जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ के बाद भाभर होगा, फिर
तराई होगा, फिर वही बांगर या मैदान का जो क्षेत्र है, मैदान में खादर होगा। ये जो है इसका क्रम आ जाएगा, ये उल्टा क्रम दे दिए हैं। तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये जो है क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को निम्नलिखित नदियों से पानी प्राप्त होता है। तो इसे सतलुज और ब्यास से जो है पानी प्राप्त होता है। और इसमें पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। इंदिरा गांधी नहर एक महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है जिसके द्वारा रावी, ब्यास, सतलज नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में मोड़ा गया है। इसमें रावी नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसे ब्यास नदी द्वारा 32 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। दूसरा बैराज हरिके बैराज है के निकट ब्यास और सतलज के संगम पर निर्मित किया गया है जिसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर से ही जो है राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन भी है कि थार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। अब सबसे देखिए 593 में है, सबसे लंबी पश्चिम की ओर जो है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो है कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़ी नदी हैं पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होती हैं। तो उसमें भी सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो नर्मदा हो जाएगी। अब ये देखिए 594 जो है दक्षिण से उत्तर के क्रम में, ये जो है रखना है इसको दक्षिण से उत्तर के क्रम में। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में हो जाएगा क्या, पीर पंजाल, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए इसे मैप में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है और ये ग्रेट हिमालयन है, पीर पंजाल है। तो जो ऑप्शन पूछे हैं पीर पंजाल पहले नंबर पे हो गया दक्षिण से, फिर जो है ग्रेट हिमालय हो गया दूसरे नंबर, फिर जास्कर है तीसरे नंबर पर, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में ये इंडस सिंधु नदी जो है प्रवाहित होती है। तो चलिए अभी जो है अब इसके आगे क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे। अभी इसको इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हो गया है, 5-6 बाकी रह गया है। तो अब जो है अगले वीडियो में इसे जो है पूरा करेंगे। धन्यवाद।